महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री रही होगी। वो ये बखूबी जानती थी कि उसे कब कितना और कहां बोलना है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी और पांडवों की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित किए गए जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। पांडव दांव हार गए और उसके बाद दुशासन ने उसे भरी सभा में अपमानित किया। द्रौपदी के चरित्र के ये वो पहलू हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी का किरदार बहुत आदर्श है। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि द्रौपदी 5 पांडवों से प्रेम कैसे करती थी? क्या पांचों पांडव के बीच द्रौपदी को लेकर कोई नियम था? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम अपनी आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं, गर्भ से नहीं हुआ था। द्रौपदी का जन्म महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार राजा द्रुपद पांडवों से पराजित होने के कारण परेशान थे। उसके बाद याज ने राजा द्रुपद के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन करवाया। उस अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसी वेदी यानी हवन कुंड से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। पांचाली यानी राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कमल की पंखुड़ी के जैसी आंखों वाली, नीले नीले घुंघराले बालों व कोमल होंठों वाली थी। उसका रंग सांवला था। ऐसा लगता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके सामने आ गई हो। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसे पांचों पांडवों से कैसे प्रेम करती थी द्रौपदी। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी हुई यह कथा उस समय की है जब धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में राज्य पाकर पांडु धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे थे। पांडवों की सेवा भाव से इंद्रप्रस्थ की प्रजा भी काफी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। पर एक दिन अचानक जब सभी पांडव भाई राज्य सभा में बैठे थे, उस वक्त बाहर नारद मुनि आते हैं। देवऋषि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भाई खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं और उन्हें अपना आसन बैठने के लिए देते हैं। नारद मुनि के आसन पर बैठने के बाद सभी पांडव भाई अपनी पूरी श्रद्धा से उनका आदर सत्कार करते हैं। पांडवों की सेवा भाव को देखकर देवऋषि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी वहां द्रौपदी आती है और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और बाकी भाइयों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम सभी भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच आपस में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि स्त्रियों के पीछे किए गए झगड़े कई बार भाइयों की मौत का कारण बन जाते हैं। नारद मुनि की बातें सुनकर पांचों भाई सन्न रह जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए शायद हमें ऐसा कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तब नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाते में कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम पांचों भाइयों में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दो राय नहीं। जितना प्रेम तुम भाइयों में है, उतना प्रेम तीनों लोकों में अन्य किसी भाई में होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह भी स्पष्ट बता दूं कि नियति को कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसी कब क्या जरूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद हो जाए या कोई नहीं जानता। इसलिए मैं एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय कर लेना कि क्या तुम्हें ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इसके बाद देवऋषि नारद मुनि पांचों पांडव भाइयों को सुंद और उपसुंद की कहानी सुनाने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नारद मुनि जिस सुंद और उपसुंद की कहानी पांडवों को सुनाते हैं, उनका वर्णन महाभारत आदि पर्व में राज्य बल्लभ पर्व में वर्णित है, जिसके मुताबिक प्राचीन समय में सुंद और उपसुंद नाम के 2 पराक्रमी भाई थे। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनकी मति सदा एक ही रहती थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता कि वह दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक दिन दोनों के मन में तीनों लोकों को जीतने की इच्छा हुई। इसके बाद वह दोनों भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, जिसके बाद दोनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि यह अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों भाइयों ने बहुत चालाकी से भगवान ब्रह्मा से कहा कि हम दोनों को एक ऐसा वर दीजिए कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मरे।
तीनों लोकों में किसी में भी इतना बल न हो कि वह हमें मार सके। तब भगवान ब्रह्मा अपने कहे मुताबिक दोनों को यह वरदान दे देते हैं। वरदान मिलने के बाद दोनों भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं। उन दोनों दैत्य भाइयों ने इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिसकी वजह से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उनका वध करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा के आने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करने को कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। तब भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिव्य सुंदरी को बनाया। उस सुंदरी के शरीर के अंग सोने की भांति धमक रहे थे। उसके लंबे बाल, नयन नक्श किसी को भी मोहित कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा ने उस सुंदरी को तिलोत्तमा नाम दिया और उससे कहा, देवी तुम्हारी रचना सुंद और उपसुंद भाइयों के वध के लिए की गई है। इधर सुंद और उपसुंद दोनों भाई एक पर्वत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उस पर्वत पर पहुंचकर तिलोत्तमा कनेर के फूल तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही तिलोत्तमा दोनों भाइयों के सामने पहुंची, वह उस पर मोहित हो गए और दोनों उसे अपनी पत्नी बनाना के लिए मचल उठे। जहां सुंद तिलोत्तमा को पत्नी बनाना चाहता था, वहीं उपसुंद भी उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उतावला हो रहा था। तिलोत्तमा को पाने के लिए अब दोनों भाई आपस में बहस करने लगे। दोनों ही एक दूसरे पर अस्त्रों से प्रहार करने लगे और अंत में दोनों एक दूसरे से स्त्री की वजह से लड़ ढते हुए मारे गए। इस प्रकार एक स्त्री ने दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर मार डाला। दोस्तों, अब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी है। ऐसे में यह संभव है एक स्त्री आप भाइयों में युद्ध करा सकती है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का नियम बांध ले। जो इस नियम का उल्लंघन करें उसे 12 बरस का वनवास दंड स्वरूप दें, जिससे आप भाइयों में एक स्त्री की वजह से कभी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद नाराज जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद 5 पांडव उनकी सलाह को मानते हुए द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं। द्रौपदी के साथ कैसे रहना, इसका नियम धर्मराज युधिष्ठिर बनाते हैं, जिसके मुताबिक द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगे और जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 12 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना होगा। पर दोस्तों, नियति का खेल कुछ और ही था। एक दिन अर्जुन ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर के बनाए इस नियम को तोड़ देते हैं। दरअसल एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली और उसे लेकर भागने लगे। वह ब्राह्मण दुखी होकर पांडवों के महल की तरफ भागते हुए जाता है। उस वक्त महल के बाहर अर्जुन टहल रहे थे। अर्जुन को देखकर ब्राह्मण रोते हुए कहने लगता है कि हे पांडव, तुम्हारे राज्य में मेरी गाय छीन ली गई। अगर तुम अपने राज्य की रक्षा सही तरीके से नहीं कर सकते तो तुम निसंद पापी हो। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन अर्जुन के सामने एक समस्या थी। दरअसल जिस कमरे में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे, उसी कमरे में अर्जुन के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। अर्जुन अब सोच में पड़ जाते हैं कि वह युधिष्ठिर द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करें या फिर ब्राह्मण की मदद करें। अंत में अर्जुन फैसला लेते हैं कि उन्हें ब्राह्मण की मदद करनी है तो चाहे उन्हें उसका प्रायश्चित ही क्यों ना करना पड़े। उसके बाद अर्जुन बिना समय गंवाए सीधे द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर गए और फिर युधिष्ठिर से अनुमति लेकर धनुष बाण उठाया और ब्राह्मण की मदद के लिए निकल पड़े। अर्जुन ने जाकर अपने धनुष और बाण से लुटेरों को मार गिराया और गायों को वापस ब्राह्मण के पास लेकर आए। ब्राह्मण ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वहां से अपनी गौ को लेकर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन युधिष्ठिर के पास गए और उनसे कहा कि मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, इसलिए मुझे वनवास जाने की आज्ञा दे। युधिष्ठिर को यह पता था कि अर्जुन ने ब्राह्मण की मदद के लिए उनकी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम मुझसे छोटे हो और छोटे भाई यदि अपनी स्त्री के साथ एकांत में बैठा हो तो बड़े भाई के द्वारा उनका एकांत भंग करना अपराध है। लेकिन जब छोटा भाई यदि बड़े भाई का एकांत भंग करें तो वो क्षमा का पात्र है। इस पर अर्जुन युधिष्ठिर से कहा कि आप ही कहते हैं, धर्म पालन में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दे। अर्जुन की बात सुनकर युधिष्ठिर अर्जुन को वनवास जाने की आज्ञा दे देते हैं, जिसके बाद अर्जुन वनवास जाने को निकल पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि द्रौपदी कैसे अपने 5 पतियों के साथ रहती थी।
द्रौपदी को क्यों मिले 5 पति? द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े रश्य की गुणवान कन्या थी। वह रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न है और उन्होंने द्रौपदी से कहा, तू मनचाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्वगुणयुक्त पति चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा, तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में 1 नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से 1 ही पति चाहती हूं। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। एक पत्नी को किस तरह अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, इसका द्रौपदी से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। महाभारत में एक दृश्य है जहां सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आई हैं और दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि सखी, मैं देखती हूं कि तुम्हारे पति पांडव तुम्हारे वश में रहते हैं, वे सभी तुम्हारे अधीन हैं। सो आप ये रहस्य मुझे भी बताएं कि आपके 5 बलशाली पांडव पति आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, तुम मेरी सखी हो, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल सच बताती हूं। मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूं। मैं अपने मन पर काबू रखकर केवल पति की खुशी देखते हुए उनकी सेवा करती हूं। असभ्यता से खड़ी नहीं होती, उनसे कड़वी बातें नहीं कहती हूं, बुरी जगह पर नहीं बैठती, बुरे आचरण को अपने पास भी नहीं फटकने देती। उनके हर संकेत का अनुसरण करती हूं, चाहे कैसा भी पुरुष हो। मेरा मन पांडवों के अलावा किसी पुरुष पर आकर्षित नहीं होता है। पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती हूं, उनके नहाए बिना मैं नहीं नहाती। जब जब पति घर आते हैं तो मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूं। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, समय पर भोजन बनाती हूं और सभी को प्रेम से खिलाती हूं। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते, सेवन नहीं करते हैं, उनसे मैं भी दूर रहती हूं। मेरी सास ने मुझे जो भी धर्म बताए हैं मैं उनका पालन करती हूं। विपरीत समय में अपने पति का हर संभव सहयोग करती हूं। रिश्ता कोई भी हो करें, पूरा विश्वास कहते हैं, किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है। द्रौपदी का चित्रण हमें महाभारत में एक ऐसी पत्नी के रूप में मिलता है जो हर परिस्थिति में अपने पति पांडवों पर आंख मूंद कर विश्वास करती है, फिर चाहे पति द्वारा दांव पर लगाया जाना हो या जयद्रथ द्वारा अपहरण या कीचक का बुरी नजर डालना। द्रौपदी ने कभी अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। एक बार की बात है, पांडव द्रौपदी को आश्रम में अकेला छोड़कर धौम्य ऋषि के आश्रम चले गए थे। उस समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था। जयद्रथ और उसकी सेना उस समय धौम्य ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा पति कौन है? या तुम कोई दिव्य कन्या हो? जब द्रौपदी ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं महाराज द्रुपद की पुत्री कृष्णा हूं और मेरे पति पांडव हैं, यह सुनकर जयद्रथ बोला कि उन पांडवों के पास कुछ भी नहीं है, वे अब वनवासी हो गए हैं। तुम मुझसे विवाह कर लो और महलों का सुख भोगो। द्रौपदी ने उसे धित्कारा और कहा, वीर होकर ओछी बात करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे दुष्ट, तू मेरे पति पांडवों को नहीं जानता, वे तेरी सेना को आसानी से परास्त कर देंगे। यह सुनकर जयद्रथ बोला, मेरे पास इतना सेना बल है कि मैं पांडवों को धूल चटा दूंगा। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो सीधी तरह से रथ में बैठ जाओ या पांडवों के हार जाने पर मेरे सामने गिड्ढा गिड्ढाने को तैयार हो जाओ। द्रौपदी ने कहा, मेरा बल, मेरी शक्ति महान है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। तुम्हारे जोर जबरदस्ती करने पर भी मैं तुम्हारे सामने नहीं गिड्ढ गिड्ढाऊंगी। एक रथ पर एक साथ बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन आएंगे। जब भीम तेरी तरफ गदा लेकर दौड़ गए तब तुझे पश्चाताप होगा। यह सुनते ही जयद्रथ द्रौपदी को घसीटने लगा। द्रौपदी ने उससे कहा, मेरे कुरुवंशी पति शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और तुझे परास्त करेंगे। जब पांडव फिर से आश्रम पहुंचे तो दासी ने उन्हें बताया कि जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। जब उन्होंने द्रौपदी को जयद्रथ के रथ पर बैठे देखा तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने जयद्रथ और उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। सारी सेना डर कर भाग गई। अपनी सेना का यह हाल देखकर जयद्रथ ने द्रौपदी को रथ से उतारा और भाग गया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।